आज जो भी तंत्र क्रियाएं हो रही हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रही हैं और किसी चीज के लिए नहीं हो रही हैं। कुछ लोग देखिए यंत्र होता है, मंत्र होता है, उसमें आ जाता है तंत्र। जो मनुष्य मनुष्य का मांस खा रहा है वो इंसानों में कहाँ गिना जाएगा। तो आप सच में ये बात मान रहे हैं कि आप शव मांस खाते हैं? बिल्कुल अवश्य ही। जब अघोरी बनता है तो एक मुर्दे का टुकड़ा खाना होता है उसे। कुछ यंत्र मारण में भी कायर आते हैं, मारन। कुछ यंत्र धन प्राप्ति के कायर आते हैं, कुछ यंत्र पुत्र प्राप्ति के कार्य में आते हैं, कुछ यंत्र यक्षिणी बेतालों को बुलाने में कायर आते हैं। कुछ लोग नींबू में लौंगे लगाते हैं, नींबू में सुइयां लगाते हैं। कुछ लोग लहसुन से भी करते हैं, कुछ लोग मिर्चियों से भी करते हैं। जो अध कच्चा मांस रहता है, चाहे कुछ भी हो, कपाल का हो, भेजे का हो, किसी भी चीज का हो, इंसान का वो खाना होता है। ये भक्ष है लेकिन सत्य है। करने के लिए जैसे डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, ठीक है ना, प्रेत हो गए, भूत हो गए, गण हो गए, यक्षिणियां हो गई, कच्चे कलवे हो गए, जोड़ तोड़ हो गया, बेताल हो गया, मरकटिया मशान हो गया। हेलो एवरीवन एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरे आज के एपिसोड में आज हम जानेंगे तंत्र क्या होता है। तो तंत्र क्या होता है गुरुजी? आज मेरे साथ एक अघोरी बाबा जी जिनका नाम है शेखरनाथ अघोरी जी, जो कामाख्या से आए हुए हैं, और आज हमें वो बताएंगे कि तंत्र क्या होता है। तंत्र मतलब जो तांत्रिक होता है वही तंत्र के बारे में बता सकता है हमें काफी अच्छी तरीके से। महादेव, जय माँ कामाख्या। महादेव महादेव। जहां तक देखा जाए तो तंत्र होता क्या है? तंत्र उसको कहते हैं जहां तक कुछ लोग पुतलियों से करते हैं, पुतलियों से करते हैं? डॉल से। ओके। जो हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्टार बना के। कुछ लोग देखिए यंत्र होता है, मंत्र होता है, उसमें आ जाता है तंत्र। ठीक है, ये तीन छिंद को मिलाकर बनता है तंत्र मंत्र यंत्र। ठीक है ना। अगर एक चीज को भी जोड़ेंगे तो ये पूर्ण नहीं होती है। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा, मंत्र के बिना यंत्र अधूरा। ठीक है ना। तो इन चीजों को क्या है, कैसे यूज करते हैं? जैसे कि मान के चलिए तंत्र होता क्या है, किसी के ऊपर क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। पहले एक डॉल लेते हैं कुछ व्यक्ति। तो गुरुजी ये जो मंत्र होता है, मंत्र हम भगवान जी के पूजा के लिए भी करते हैं? देखिए सात्विक मंत्र भी होते हैं, तामसिक मंत्र भी होते हैं, किन्नरी मंत्र होते हैं, औघड़ मंत्र होते हैं, शावरी मंत्र होते हैं। गुरु गोरखनाथ शावर मंत्र में ही आ जाता है। ठीक है ना। नाथ संप्रदाय के जो शावर मंत्र है उन्हें कीलक बंधन में नहीं है। एक नारी तंत्र, एक शावर तंत्र, अर्थात मंत्र भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो जितना भी देखा जाए कि जिस चीज को देखते हो, पाते हो, सुनते हो, पहली बात तो क्या होता है, कुछ व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। जैसे होता है कि एक यंत्र बना दिया, त्रिकोण टाइप का बना दिया,
कुछ भी बीजाक्षर लिख दिया या क्रिंग ह्रीम श्रीम, ठीक है ना। श्रीम क्या आ जाता है, सात्विक में आ जाता है माँ कमला में, ओके। माँ तो लक्ष्मी इसमें में, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाओं में सारी चीजें तामसिक लगती हैं। अंडे हो गए, नींबू हो गए, लौंगों के जोड़े हो गए, मांस हो गया, मद्रा हो गया, ठीक है ना, एक खप्पर में रक्त हो गया, रक्त यानी खून, खून। और ये जो वो क्या इंसानी खून, जानवर का खून? देखिए, पहले के जमाने में तांत्रिक क्रिया में मनुष्य की बलि लगती थी। मतलब ह्यूमन जी जी। सैक्रिफाइस बोलते थे। तांत्रिक क्रियाओं में मनुष्य की बलि लगती थी, नवजात शिशुओं की बलि लगती थी। नवजात शिशु मतलब कि छोटे जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जी उन लोगों को भी मार दिया जाता था। बिल्कुल, आवश्यकता ही। और जहां तक देखा जाए कि जो तंत्र क्रियाएं होती थी, कुछ लोग दुष्कर्म के लिए करते थे, कुछ लोग इष्ट को पाने के लिए करते थे। आज जो भी तंत्र क्रियाएं हो रही हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रही हैं और किसी चीज के लिए नहीं हो रही हैं, तो ठीक है गुरुजी, ना। पहले भी जो लोग तंत्र मंत्र से सुनिए, जुड़ते थे। कुछ लोग जैसे कि लकड़ी का एक अर्थी बना देते हैं, उसमें एक डॉल को लिटा देते हैं, ठीक है ना, उस पे कीलन मारण उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसमें जो भी होता है कि आह्वान किया जाता है तामसिक शक्तियों का, मांस का, मज्जा का आहुति दी जाती है। आहुति यानी उसे डाल देंगे और उसे वो प्रॉब्लम होगी। हम्म। अब देखा जाए कि तंत्र में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी व्यक्ति या तो पागल हो जाते हैं कुछ, ठीक है ना, या तो कुछ क्या करते हैं कि अपने दिमाग से सोचना विचारना बंद कर देते हैं, पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं, फिर तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। और उसमें जो भी आह्वान किया जाता है, क्योंकि शक्तियां जाती हैं दूसरों का दुष्ट कर्म करने के लिए, जैसे डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, ठीक है ना, प्रेत हो गए, भूत हो गए, गण हो गए, यक्षिणियां हो गई, कच्चे कलवे हो गए, जोड़ तोड़ हो गया, तो गुरुजी आपने बेताल हो जो, गया, हाँ, मरकटिया मशान हो गया, तो जितने भी हैं 1.5 फुटिया हो गया। अब ये क्या है भाई, दूसरों का बुराई करने जाएंगे। बाबा वीर बुलाकी है जो बुला के मारता है, 52 रूपों में चलता है वो भी। तंत्र का एक अनुष्ठान होता है, जैसे कि मान के चलिए यंत्र बनाया आपने, यंत्र में आपने डॉल रखी, नींबू रखे, 5 मुंडों का आसन लगा दिया, मनुष्य की हड्डियां ले ली, मनुष्य की हड्डियां हड्डियां ले ली आपने, जो डेड बॉडी से हम शव से लेके आते हैं, वो तांत्रिक एक्सीडेंटल बॉडी की लगती है उसमें। एक्सीडेंटल बॉडीज की और जहां तक देखा जाए कि उसमें ये चीज भी होती है, जैसे कि जो वरिष्ठ होता है मुंड में, तांत्रिक क्रियाओं में, मुंड क्रियाओं में, कपाल क्रियाओं में, शव साधनाओं में उसकी हड्डियां ज्यादा कार्य करती हैं। अब ये भी माना गया है कि तंत्र में कार्य किस चीज का होता है, तंत्र में किस चीज की कार्य? जैसे मान के चलिए जो तंत्र होता है वरिष्ठा में चलता रहता है, चलता रहता है। अब आवाहन करोगे तो आवाहन में कौन साथ में चलेगा? आवाहन सबसे पहले अगर जिसको नहीं आता है वो काली को चलाता है। क्या चलाते हैं? काली को जैसे मान के चलिए उच्चाटन में हो गया, मारण में हो गया, दोषण में हो गया, स्तंभन में हो गया, कीलन में हो गया, ठीक है ना, क्योंकि काली तंत्र की वरिष्ठा मानी गई है। माँ काली, वो तंत्र जितने भी जो लोग भी तांत्रिक जो तंत्र करते हैं वो सब माँ काली के को पूज कर उनसे शक्तियां लेकर फिर वो करते हैं। यही बिल्कुल। आप कह रहे हैं। तो आपने बताया है कि तंत्र, सुनिए, यंत्र और मंत्र,
मंत्र, तंत्र, यंत्र, हाँ। 3 छिंद होते हैं। पहले तो यंत्र बनाया जाता है। यंत्र, यंत्र यानी कि जो आप ड्रॉ करते हो, हाँ, जो ड्राइंग होती है वो यंत्र होती है। देखो कुछ यंत्र हाँ। सात्विक पद्धति में भी आते हैं, जिससे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। कुछ यंत्र मारण में भी कार्य आते हैं। मारन। कुछ यंत्र धन प्राप्ति के कार्य आते हैं। कुछ यंत्र पुत्र प्राप्ति के कार्य में आते हैं। कुछ यंत्र यक्षिणी बेतालों को बुलाने में कार्य आते हैं। बेताल। सबके यंत्र होते हैं, सबको स्थापित, सबकी एक जगह है, ओके। सबकी एक जगह है कि सबको एक स्थान मिलता है, भाई कौन है, क्या है, कैसा है। अब मान के चलो, आप एक चीज पे बैठे हो, किस पे बैठे हो, एक आसन ही तो मान गया, एक आसन है तो उसी पे तो आप विराजमान हो। यही चीज होती है कि जो भी चीज होती है पहले आपको उसका आसन देना होता है, तब आप अपने दुष्कर्मों में आगे बढ़ पाते हो। और जो भी ये चीजें करता है तो उसे 1,15,00,000 गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, तब अपने पाप से रहित होता है वो व्यक्ति। गायत्री मंत्र 1 करोड़ बार, 1,15,00,000 1,15,00,000 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे। जाप होता है, तब जाके 1 करोड़ गायत्री मंत्र कितने दिन में होता है, कैसे होता है, उसमें कई दिन लग जाते हैं। जहां तक देखा जाए कि 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र का जो जाप करने आपने बोला 1 करोड़ 1,15,00,000 बार, तो ये कौन जो करेगा? जिन्होंने मारण क्रिया की जो होगी। मारण क्रिया करता है उसे करना होता है, ओके। क्योंकि वो भी जीवन मरण के द्वंद में झूलता रहेगा वो व्यक्ति। तो गुरुजी, आज भी मारण क्रियाएं होती है? मतलब मारण लोग एक दूसरे को मारण क्रिया होती है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है उसे। जितना देखा जाए कि तीव्रता चाहिए, शक्तियों का आक्रोश सहन करने की क्षमता चाहिए। कुछ मारण तंत्र ऐसे भी होते हैं कि जहां तक देखा जाए शव के ऊपर बैठ के, शव के ऊपर बैठ के, शवारूढ़ मंत्रों का जाप चलता है, यानी कि अर्थात शव पूजन होता है पहले। शव के ऊपर पूजा साधना वगैरह होता है। शव के ऊपर पूजन होता है। पूजन करने के बाद जहां तक देखा जाए उसके पास कोरी हंडी में उड़द पकाए जाते हैं, उड़द पकाए जाते हैं, जैसे कि शत्रु का अगर एक दिन में मारण करना है, एक दिन में भी वो मर सकता है? एक दिन में भी मर सकता है व्यक्ति। 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, 2 घंटे में मर सकता है व्यक्ति। लेकिन गुरुजी, किसी को मारना ही क्यों है? देखो, जहां तक व्यक्ति अपने अधर्म पर पहुंच जाए और हर जगह से आपको तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, तो क्या होता है फिर? जहां तक आपके परिवार को मिटा दिया, नष्ट कर दिया, जैसे मान के चलो आपकी वाइफ है, अब भाई वो दूसरे से प्रेम करने लगी है, कुछ भी है, और जगह जगह से केस लगा रही है, कुछ भी कर रही है, तो क्या वो पति, उसका पति क्या उसकी वाइफ को मार देगा? नहीं, कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं। कि वो करवाते हैं वो क्रियाएं? हाँ, और तांत्रिक जैसे आप मेरे अघोरी मेरे लिए तांत्रिक। एक केस आया था, हाँ। मेरे लिए एक केस आया था, तो ऐसा ही हुआ था, तो मैंने उसमें मना कर दिया था। आपने मना किया था कि आप मारण क्रिया नहीं करेंगे? हाँ, मैंने मना किया ये था, बहुत सही किया है आपने। मैंने मना कर दिया था, हाँ। क्योंकि जहां तक देखा जाए उसका रीजन गलत था, ओके। उसका रीजन गलत था कि जहां तक देखा जाए कि व्यक्ति ने यार उस प्रकार मेरे को बातें रखी, ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, उस लड़की के साथ बेटा तूने गलत भी कर लिया ओके। और फिर उसको मरवाना चाहता है तू। मारना चाहता है। तो मैंने उस चीज को कहा, मैंने भाई देखो, हम तो क्रोधित होते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं फिर, और जहां देखा जाए और जब प्रेम बरसाते हैं तो पूर्ण रूप से प्रेम ही प्रेम है।
तो मैंने उसको गाली वगैरह दी, मैंने भगा दिया साले को, जर भग भोसड़ी के। ये चीज गलत है कि सही है? मैं मेरे हिसाब से तो सही है कि देखो, जो अधर्म कर रहा है उसे बिल्कुल। स्वयं दंड परमात्मा दे देगा, और जहां परमात्मा से आदेश मिलेगा तो स्वयं कर देंगे। लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मारण क्रिया है, और चाहे आपके जितने भी दुश्मन हो, भगवान जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपको, उनको अपना कर्म के फल स्वरूप उनको अपना सजा देने के लिए। लेकिन एक इंसान होकर किसी इंसान को मारन के लिए कहे, ये काफी, मुझे तो पहली काफी बात तो अच्छा नहीं अघोर लगा। पद्धति में जो अघोरी रहते हैं हम्म, हम लोगों में से, हम्म। तो उनका कोई सांसारिक जीवन में मोह माया नहीं रहती है, इंसानों में गिने ही नहीं जाते हैं। आप लोग इंसानों में नहीं गिने जाते हो? जो मनुष्य मनुष्य का मांस खा रहा है वो इंसानों में कहाँ गिना जाएगा? तो आप सच में ये बात मान रहे हैं कि आप शव मांस खाते हैं? बिल्कुल, अवश्य ही। जब अघोरी बनता है तो एक मुर्दे का टुकड़ा खाना होता है उसे, एक डेड बॉडी का टुकड़ा खाना तो वो होता है। डेड बॉडी का टुकड़ा आप खाते हैं? बिल्कुल, अवश्य ही खाना होता है वो। तो नहीं ये नहीं खाएंगे तो अघोरी ही नहीं माने जाएंगे। तो ये आप कितना शमशान की राख खानी होती है, उसमें सब चीज करनी होती है। ये आप कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, मतलब कितने? जब तक पेट ना भर जाए। क्या आप सच में खाते हैं जब तक पेट ना भर जाए? हाँ, सत्य है ये, असत्य नहीं है, सत्य है। तो आप इंसानी मांस खाते हैं? बिल्कुल। कब खाते हैं? जब क्रियाएं करते हैं, शमशानों में साधनाएं होती हैं, माँ का आह्वान करते हैं, स्वयं माँ को चढ़ाते हैं, स्वयं खुद खाते हैं। तो आप माँ काली को चढ़ाते हैं, बिल्कुल और आप भी वो प्रसाद के रूप में बिल्कुल। खाते हैं जब तक पेट ना भर जाए? मतलब थोड़ा सा नहीं खाना है, पूरा ही खाना है? जहां तक शक्ति का पेट ना भरे, प्रेतों का पेट ना भरे, तब तक खाना होता है। मतलब प्रेतों का भी पेट भरने के लिए आप खा लेते हैं? बिल्कुल, अवश्य ही होता है वो चीज। तो गुरुजी, आपने जैसे बताया कि आप शव मांस खाते हैं, ये सुनकर मुझे थोड़ा मतलब डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन तो आप लोग क्या पका कर खाते हो, कैसे खाते हो आप लोग? क्या जो इसके बारे अध में कच्चा मांस रहता है वही खाना होता है। आधा कच्चा आधा पका? जो अध कच्चा मांस रहता है, ओके। चाहे कुछ भी हो, कपाल का हो, भेजे का हो, किसी भी चीज का हो, मतलब इंसान का वो भेजा? खाना होता है। ये भक्ष है लेकिन सत्य है। ये भक्ष है लेकिन सत्य है। तो आप खाते हैं? बिल्कुल, अवश्य ही। और उनमें ये एक तंत्र मंत्र और यंत्र आप जो बता रहे थे, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आप थोड़ा सा भी उसका फाइनली हम सम अप निकालेंगे। यंत्र आपने जो बताया, जो ड्राइंग जिसके ऊपर हम या प्रेत या भगवान जी या जो भी आप उन्हें विराजते हैं, मतलब वो उसमें बैठते हैं। यंत्र, तंत्र जो आप लोग करते हो, मंत्र जो हम जाप करते हैं, यही है? देखो, कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ व्यक्तियों का मन शांत नहीं रहता है, ओके। तो कुछ अपने मन में शांति का भी आह्वान कर सकते हैं। किस प्रकार? सरस्वती मुद्रा करके। ओके। सरस्वती मुद्रा होती कैसे है? इस प्रकार। सरस्वती मुद्रा का ध्यान करते हुए व्यक्ति इस मुद्रा में बैठ सकता है। आप मेडिटेशन करोगे, इससे ब्रह्मचर्य भी बना रहता है व्यक्ति का। इससे ब्रह्मचर्य भी बना रहता है। सरस्वती मुद्रा, सरस्वती मुद्रा। ये चीजें भी होती हैं। अब जो आप कह रहे थे यंत्र, यंत्र होता क्या है? यस। देखो, जैसे श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र किस में आता है? लक्ष्मी जी में। लक्ष्मी जी को श्री यंत्र
प्रिय है। श्री यंत्र में सारे देवी देवता आ जाते हैं। ओके। काली यंत्र में भी ले लो, काली यंत्र में सारे देवी देवता आ जाते हैं। बेताल यंत्र में ले लो, सिर्फ बेताल का ही रहेगा। यक्षिणी यंत्र ले लो, सिर्फ यक्षिणी का ही रहेगा, उसमें और कोई देवी देवता सम्मिलित नहीं होते हैं। आप ये चीज भी ले सकते हो, जैसे कि मान के चलिए भैरव यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, गणाधिपति यंत्र, गणेश यंत्र, विघ्न विनाशक यंत्र। कोई लोगों का ये, जैसे मान के चलिए कार्य नहीं बनता है, काम नहीं बनता है, तो विघ्न विनाशक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गणेश साधना कर सकते हैं, लंबोदर साधना कर सकते हैं। इससे क्या है, कार्य बनना उनके चालू हो जाते हैं। तो उनके कार्य बनने के लिए ये जितने भी यंत्र आपने बताए, ये सारी चीजें होती है। मंत्र जो मतलब चाहे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का अगर मान के चलिए आप में क्षमता है, मेडिटेशन करने की आप में क्षमता है, आप जाप करने की आप में क्षमता है, आप स्वर्ग की परी को भी आप अपने चरणों में झुका सकते हो। स्वर्ग की परियों को, स्वर्ग की परियों को, मेनका, रंभा, उर्वशी है, तो इनको आप अपने चरणों में नतमस्तक कर सकते हैं। इतनी क्षमता है, क्योंकि देखिए जो मान के चलिए साधनाएं होती थी पहले के जमाने में, साधु संत साधनाएं करते थे, अभी भी हैं। महान संत अभी भी महाकुंभ में आए थे, तो मैं भी वहां पे था। जहां तक देखा जाए तो काफी नागा साधुओं से मेरी भेंट हुई है, उनसे भी विचार परामर्श हुआ। नागा साधु और अघोरी एक ही में आते हैं, एक ही संप्रदाय में आते हैं। लेकिन नागा साधु सात्विक होते हैं, हाँ। हम अघोरी तामसिक होते हैं। हम अघोरी तामसिक होते हैं, नागा साधु सात्विक होते हैं। वो मांस मज्जा का सेवन नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, सिर्फ भोले का प्रसाद चिलम का सेवन होता है। हाँ, वो लोग चिलम पीते हैं, चिलम का प्रसाद लग जाता है, शुल्पा हो जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है उनका। और हठी भी माने जाते हैं। हाँ, काफी सारे मैंने देखा जो सच में हठ योग कर रहे थे, क्योंकि काम क्रिया से बहुत परे हैं वो। एक तरह से कह लो कि उन्हें ईश्वर का भी रूप माना गया। मैं तो बिल्कुल एक तरह से ईश्वर का भी रूप माना जाता है। और जहां तक देखा जाए कि आज भी ऐसे महान संत हैं, महाकुंभ में भी आए थे, तो उनके भी काफी लोगों ने दर्शन किए। तो काफी सारे हठ योग भी मैंने देखा है, सच में। हाँ, तो हठ योग हो गया, उनके काफी सारे, तो वो भी मतलब तंत्र यंत्र और ये जो मंत्र जिनके बारे में हम बात देखिए, कर रहे हैं, वो सिर्फ परमात्मा को जानते हैं, ये तंत्र मंत्र नहीं जानते। वो तंत्र मंत्र नहीं जानते, ये सिर्फ क्योंकि तांत्रिक ही जानते हैं। जी, ओके। ये सिर्फ ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। इनकी वाणी में ही महाप्रसाद है। अगर इनने कह दिया तो वो घटेगा नहीं, होके रहेगा। अगर जो सच्चा नागा है, जो सच्चा साधु है, वो परम माना जाएगा। और जो तंत्र के बारे में भी हम जान रहे थे, जो सिर्फ तांत्रिक जैसे अघोरी होते हैं, वो तांत्रिक माने जाते हैं। अब देखिए, तंत्र में जो चीज क्रियाएं होती हैं, कुछ लोग डॉल बनाते हैं, कुछ लोग नींबू में लौंगे लगाते हैं, नींबू में सुइयां लगाते हैं, कुछ लोग लहसुन से भी करते हैं, कुछ लोग मिर्चियों से भी करते हैं। ठीक है ना? तंत्र, हाँ, जो खड़ी मिर्ची होती है, लाल मिर्ची होती है, अगर किसी का मान के चलिए उसका नाम और गोत्र लेके किया जाए, खड़ी मिर्चियों से हवन किया जाए, तो समझो वो व्यक्ति स्वतः ही ज्वर पीड़ा से
विनाश। विनाश हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा वो। तो मतलब ये सारे तंत्र अघोरी करते हैं। बिल्कुल अवश्य ही होते हैं, लेकिन कुछ अघोरी ऐसे रहते हैं, कुछ सिर्फ ईश्वर को पाने में लगे रहते हैं। हर अघोरी ऐसे नहीं होते हैं दुष्ट। ओके, तो जो मतलब डायने बनती हैं वो भी अघोरी ही बनाते हैं। अघोरी डायने भी बनाते हैं। सॉरी। जो लेडीसें रहती हैं, हाँ, वो डाइन बनती है। वो राक्षस। डायन की प्रक्रिया ऐसी होती है, हाँ। नवजात शिशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, उनका जो रक्त रहता है हाँ, वो स्त्रियां पीती हैं, जब जाके वो डायने बनती हैं। नवजात शिशु मतलब एक छोटा बच्चा। और किस- डायन बनने की विधियां भी बहुत हैं। अच्छा। डायन बनने की विधि भी बहुत है, ये तंत्र में से ही आता है। ओके, सारा कुछ तंत्र से ही जुड़ा तंत्र इतना वरिष्ठ है कि तंत्र हाँ। के बारे में आप इतना सा खोदोगे इतना निकल आएगा वो। तंत्र का ना कोई छोड़ है ना कोई यंत्र है, मतलब ना कोई अंत है, ना कोई आरंभ है। आरंभ है। तंत्र वो है एक ऐसी दुनिया जहां अगर आप चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे, एक नॉर्मल इंसान। कुछ तो लोग इसका वार्निंग। कुछ लोग घर गृहस्थी वाले रहते हैं, हाँ। तो उनको बड़ी खुजली रहती है कि किसी से दीक्षा ले लूं और हाँ। यक्षिणी साधना सीख लूं, बेताल हाँ। साधना सीख लूं, हम्म। परी साधना सीख लूं। भाई तुम में तथा हो तो सीखो, घर परिवार को छोड़ने की तथा हो तो सीखो, फिर शमशान में घसीट के आओ, तब जाके सीखो। ओके, तो इसलिए भाई हर कोई ये चीज मत करो। हाँ एग्जैक्टली। सब बाबा बन जाएंगे तो फिर धरती पे रहेगा क्या? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि कोई भी बाबा बनने की कोशिश भी ना करे। एंड ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था, आप लोगों के सामने इनकी जो एक्चुअल ट्रूथ है वो आप लोगों तक लाने का मेरा मोटिव था, कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस एंड डीप टॉपिक है कि यहाँ अगर आप लोगों ने एंट्री ली तो देयर इज़ नो एग्जिट। जाने का, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। आप देखो और ये चीज़ समझो कि ये कितना ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को सिर्फ एज अ लाइक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आप लोग बस समझ सकते हो कि तंत्र क्या होता है। वो बता रहे हैं बिकॉज वो खुद एक अघोरी हैं, वो खुद एक तांत्रिक है, ये चीज़ें वो जानते हैं। तो इस चीज़ को जानना आप लोगों के मन में जानने की इच्छा थी एंड काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाने का ये कैसा लगा आप लोग मुझे अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दिस सीरीज अघोर। प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। तो हर हर महादेव, जय माता दी। महादेव जय मां।